आया हूँ कविता सुनाने और स्टैंड अप क्या है बीच बीच में निकल जाता है, पता नहीं क्यों बस निकल जाता है। बुंदेलखंडी आदमी है डीएनए में, तो बुंदेलखंडी कविता सुनाएंगे अपनी। इस लॉकडाउन में कोरोना आया और फिर तो रिश्तेदार भी नहीं आए। कोरोना आया इसलिए कोरोना के लिए कुछ लिखा था, पता नहीं कब तक रुकेगा। मेहमान जो होते हैं कुछ दिन रुकते चले जाते, ये पता नहीं कैसा मेहमान था। तो इसके लिए मैंने एक कविता लिखी है। इस कविता का नाम है कोरोना के दिन को मेहमान। तो अगर आप लोग बुंदेलखंड से हैं तो समझ गए होंगे सक्षम भाई कि थक गए हम तो घर में बैठे कर कर खे आराम। थक गए हम तो घर में बैठे कर कर खे आराम। आरामई को काम बचो अब सूहे घोड़े तान। आरामई को काम बचो अब सूहे घोड़े तान। भोर भुनसरा उठ के भैया करने फिर आराम। अब मतलब इतना आराम कर लिया आदमी ने कि आराम करते करते आदमी थक जाए तो फिर आराम करने लगे कि आरामई को काम बचो अब सोए घोड़े तान। भोर भुनसरा उठ के भैया करने फिर आराम। रामई जाने जो कोरोना के दिन को मेहमान। और सुनिए कि पूरी दुनिया हाहा खा रही, हाहा खा रहे वेद। पूरी दुनिया हाहा खा रही, हाहा खा रहे वेद। उते पुलिसिया डंडा दे रहे घर में कर दो कैद। उते पुलिसिया डंडा दे रहे घर में कर दो कैद। कि पिछुआड़े में डंडा घल रहे, पिछुआड़े में डंडा घल रहे खींचे जा रहे कान। रामई जाने जो कोरोना के दिन को मेहमान। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए चीन जो इतना शक्तिशाली देश है कि शक्तिशाली चीन देख लो बैठो हाथ ही मल रहा हो। घर वाले कितने नीके हैं आज पतो जो चल रहा हो। तो सब लोग घर वालों से तो कम ही बात करते थे कि घर वाले कितने नीके हैं आज पतो जो चल रहा हो। हाथ मिलावो भूल भाल के करो नमन प्रणाम। रामई जाने जो कोरोना के दिन को मेहमान। और सुनिए कि मोड़ी मोड़ा बूढ़े बाड़े चम्मच थाल बजा रहे। लाइट बुझा के हिंदुस्तानी दीपावली मना रहे। भारत भाग्य विधाता है और भारत देश महान। रामई जाने जो कोरोना के दिन को मेहमान। कछु विपक्षी अंदर अंदर कुपड़ कलेश मचा रहे। काके मुल्ला काके काजी हिंदुस्तान मिटा रहे। कि हिंदू मुस्लिम अल्लाह को और लियो राम को नाम। रामई जाने जो कोरोना के दिन को मेहमान। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग चाहें तो पट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कोशिश कीजिए। अभी कोई बता रहा था कि जिसके बाल खड़े होते उससे लड़कियां जल्दी इम्प्रेस हो जाती। और इस टाइम तो पूरा मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है। थोड़ी बहुत थी, यहाँ आने के बाद मर गई उम्मीद। कि मम्मी पापा ने ज्यों त्यों कर 12 पास करा दई। कॉलेज पढ़बे जे है मोड़ा मानो कसमई खा लई। कॉलेज पढ़बे जे है मोड़ा मानो कसमई खा लई। भाव दाखिला जैसे तैसे पहुंचा दो फिर पढ़बे। कह देते कि नहीं आने सो बाई खड़ी थी लड़बे। बाई कम नहीं है। कह देते कि नहीं आने सो बाई खड़ी थी लड़बे। कॉलेज पहुंचे अज्ञानी सो मोनी चार दिखा गई। करें इशारे हमारी तन को सकियन से बतरा रही। दूर दूर ठाणी थी सबरी मंद मंद मुस्का रही। देख देख के हमें मोड़ियाँ अखियन तीर चला रही। कि देख देख के हमें मोड़ियाँ अखियन तीर चला रही। दो दो नैन लड़ा ले सबसे, मतलब मैं भी लड़का हूँ मुझे भी अधिकार है। दो दो नैन लड़ा ले सबसे आंखें चार करा लें। कॉलेज पढ़े हुए गए तो हमने मोड़ी चार पटा लें। और सुनिए सेल्फी का दौर है। लई सेल्फी सबके संगे, लई सेल्फी सबके संगे अगल बगल बैठा लें। रानी पिंकी नीलू मिंकी सबरी प्रेम जता रही। कॉलेज से लग बैठो हृदय एक ही दिन ना छूटो। टूटो हुए हाथ थमाओ या फिर घोड़ो टूटो। और देखिए और मम्मी क्या सोच रही हैं। मम्मी सोच रही है कि रोज जात बेटा पढ़वे। माँ सबको जही बता रही, उन्हें पता नहीं है कि हमने मोड़ी चार पटा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आए विवेक उन्मुक्त जी आके उन्होंने पढ़ा। उन्हें बहर की अच्छी खासी जानकारी है। जो लिखने के जो नियम होते हैं मुझसे कहीं ज़्यादा उनको है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ मुक्तक लिखे हैं।
ये मतलब अगर पति पत्नी है शादीशुदा, मेरी अभी तक हुई नहीं है, फिर भी मैं नहीं, लॉकडाउन में भी नहीं हुई मेरी, लेकिन फिर भी एक पति क्या कहता है, क्योंकि मैं कभी हूँ तो थोड़ा बहुत ये भी सुनाना चाहिए बुंदेलखंडी के अलावा हिंदी में। सुनिएगा कि तुम मीठी मीठी बातों से सबका दिल बहलाती हो, तुम मीठी मीठी बातों से सबका दिल बहलाती हो, सबकी हो कर बैठी हो पर मेरी क्यों कहलाती हो, आधी आधी रात को उठकर किससे मिलने जाती हो, आधी आधी रात को उठकर किससे मिलने जाती हो, कल तक तुम पर जीता था पर तुम पर आज नहीं मरता, तुमने कैसे सोच लिया है तुमसे प्रेम नहीं करता, भूल गया अज्ञानी तुमको भूले से भी मत सोचो, याद तुम्हारी आती है पर लेकिन फोन नहीं करता। बजाते जाओ यार, थोड़ा हमारा भी मन लगा रहे। और सुनिए कि आपका ही तो हूँ मैं भरोसा करो, जब वो पूछती है कि यार मेरे सपनों में क्यों नहीं आते, अब इस पे तो मेरा बस नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे सपनों में नहीं आता, बताओ मैं आ जाऊं हकीकत में, तुम्हें क्या लगना है कुंडी लगा के सो जाओगे, हम हकीकत में भी आ जाएं कि आपका ही तो हूँ मैं भरोसा करो, तेरी सांसें बनूंगा भरोसा करो, पूछते हो कि सपनों में क्यों ना मिले, जागता ही तो हूँ मैं भरोसा करो, मुझे नींद नहीं आती। और सुनिए कि जाम नजरों का हमको पिला दीजिए, प्रपोजल वाली साइड ये आप लोग भेज सकते हैं अपने अपने क्रश को, हमारा तो कोई है नहीं, लिख देते, किसी के तो काम है, जनसेवा का काम करता हूँ ना मैं, कि जाम नजरों का हमको पिला दीजिए, दोस्ती में मोहब्बत मिला दीजिए, आपको क्या जरूरत है वार करने की, मारना है तो बस मुस्कुरा दीजिए, मारना है तो बस मुस्कुरा दीजिए। और एक मुक्तक के साथ अब इसका एंड करूंगा मैं भाई, आलोक जन्मदिन वाला जी, चलिए सुना देते हैं, विवेक भाई कह रहे हैं तो सुना देता हूँ। जब वो मोमबत्तियों को फूंक मारती हैं तो इंसान मोमबत्तियों पर क्या बीतती है, सुनिएगा कि मोमबत्तियां प्रज्वलित होकर हिल हिल कर शर्माएंगी, पुनः हिलेंगी शर्मा करके तुमको पास बुलाएंगी, एक बार सांसों को छूकर मिल जाने को आतुर होंगी, सांसों का चुंबन लेंगी वे और शहादत वे पाएंगी, मोमबत्तियों की ही भांति हमने भी जलना चाहा, गीत तुम्हारे जन्म दिवस पर हमने भी लिखना चाहा, प्रेम बेकर इस बाजार में हमने भी बिकना चाहा, गीत तुम्हारे जन्म दिवस पर। और जाते जाते एक मुक्तक, मतलब जिसके लिए हम शायरी करते हैं वही सुनता नहीं है, उसी के लिए लिखा था कि इश्क है आपसे हमको नफरत नहीं, अब हर बार प्रूफ देना पड़ता, इश्क है आपसे हमको नफरत नहीं, भला कैसे कहें कि मोहब्बत नहीं, सोच कर जिनको करते हैं हम शायरी
उनको सुनने तलक की भी फुर्सत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।